dear students, my name is Dr. Ritu Sharma. I am HOD Department of B.Ed School of Education, BBD University, Lucknow. Today, I will tell you about language development from Child Growing Up paper, Module 2. लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास। जब भाषा नहीं थी तो हम लोग कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। हर एक चीज़ के लिए, हर एक बात कहने के लिए हमें किसी न किसी मीडियम की या माध्यम की ज़रूरत पड़ती है और हमें एक सबसे अच्छा माध्यम उसका है भाषा। लेकिन पहले भाषा से पहले और भी ऐसी कुछ चीज़ें थी जिसके माध्यम से हम अपनी बात कहते थे, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और भी किसी तरीके से था। तो वो 3 तरीके से था, दैट इज टच सिग्नल, विजन सिग्नल एंड ऑडियो सिग्नल। टच सिग्नल यानी कि स्पर्श संकेत, विजन सिग्नल यानी दृश्य संकेत एंड ऑडियो सिग्नल मीन्स श्रव्य संकेत। तो इन तरह से टच के द्वारा और दृष्टि के द्वारा और श्रव्य के द्वारा हम अपने संकेत एक दूसरे तक पहुंचाया करते थे, जिसे हम कोड लैंग्वेज भी कहते हैं। जैसे पुराने जमाने में अगर हम किसी केव के अंदर जाएं या गुफा में जाएं तो हमें कई तरीके के सिग्नल दिखाई पड़ते हैं। छोटे छोटे एनिमल फिगर्स हैं और जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, एक्स होता है और जो कुल्हाड़ी का सिग्नल है या कोई लाइट का सिग्नल है। इस तरह के सिग्नल बहुत ज़्यादा वॉल पे दिखाई पड़ते हैं जब हम आर्किटेक्चर उनकी होता है। तो वो क्या था तब, क्योंकि भाषा नहीं थी, देयर वाज नो लैंग्वेज, देयर वाज नो अदर मीडियम टू कम्युनिकेट, सो सिग्नल वाज देयर। वो एक कोड लैंग्वेज की भी तरह यूज किया जाता था टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Signal language was used and still it is medium of communication in some part, in some army and in raw the signal is still used. Second is vision signal यानी दृष्टि से जो दिखता हो, जो देख के हम किसी हाव भाव की तरह से किसी को हम अगर संकेत दे रहे हैं आंखों के द्वारा या अपने किसी तरीके से हम अपना हाथ उठा के या अपनी फिंगर्स 2 या 3 या थंब दिखा के किसी तरह का कोई सिग्नल, अपनी बॉडी सिग्नल दिखाकर हम उसको किसी तरह का कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कोई चीज। नेक्स्ट इज ऑडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल जैसे आवाज के द्वारा किसी चीज को कम्युनिकेट करना, तरह तरह की आवाजें निकालना। मोस्टली ये यूज होता है आर्मी में, जब कोई ऐसे एरियाज में हम लोग जाते हैं, सेंसिटिव एरियाज में जाते हैं जहां हम किसी तरह की आवाज नहीं कर सकते हैं, किसी को नाम से नहीं पुकार सकते हैं, या हम किसी डेंजर का कोई भी उनको संकेत देना चाहते हैं, या हम किसी आगे कोई पहाड़ है या अगर कोई आगे माइंस बिछी हुई हैं उनका किसी तरीके का कोई भी सिग्नल देना चाहते हैं तो हम वॉइस के थ्रू दिया करते हैं। किसी तरीके का वॉइस निकालकर, किसी चिड़िया की या कोई पैरट की, इस तरह की कोई आवाज निकालकर हम संकेत दिया करते हैं। सो ऑल दीज आर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ कम टू लैंग्वेज। भाषा क्या है? भाषा मतलब एक बहुत ही साधारण सा और सबसे हाई क्वालिटी का एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। सो हर एक भाषा के लिए क्या है, यानी स्पीच, पढ़ने की जरूरत पड़ती है। बट फ्रॉम वेयर दिस लैंग्वेज डेवलप्स एंड व्हाट इज दिस लैंग्वेज? सो अकॉर्डिंग टू स्टाउट, a well-known educationist, language in broad sense medium to communicate
feelings, information, and knowledge. यानी एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव को, सूचनाओं को और ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अच्छा, एक बहुत, आई जस्ट वांट टू गिव अ वेरी लाइव एग्जांपल ऑफ माय लाइफ कि एक बार हम जब स्कूल में थे तो बहुत तेजी से क्लास में बहुत शोर हो रहा था। एवरीवन वाज शाउटिंग एंड हाउलिंग इन द क्लास। जैसे ही टीचर आई तो सब लोग चुप हो गए और उन्होंने ये कहा कि ये क्या हो रहा था, इस तरह से तुम लोग तेज तेज आवाज कर रहे थे, प्रिंसिपल को भी आना पड़ा और बड़ा इनडिसिप्लिन था क्लास में। फिर उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट की तरह या हमें एक नई सोच दी कि अगर तुम लोग मुंह से आवाज ना निकालो तो काम नहीं चलेगा क्या? कौन सा ऐसा जरिया होगा जिससे एक दूसरे से बात करो और आवाज ना निकले? उसी टाइम ये बात दिमाग में आई कि लैंग्वेज अगर ना होती तो कम्युनिकेशन कैसे होता। सो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि तब हम साइन लैंग्वेज से कितनी देर तक बात करते और हम क्या बताते, कौन सी फीलिंग अपनी कम्युनिकेट करते। बहुत ही लिमिटेड चीजें ही बता पाते क्योंकि हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है कि हम सारी बातें या सारे अपने की फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो एक पार्ट है लैंग्वेज का वो हम कम्युनिकेट करते तो कैसे करते। तो बहुत लिमिटेड ही हमारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से बात करने की इंटरेक्शन हो पाता। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। जैसे कि यानी संप्रेषण के लिए भाषा का होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का एक वो माना गया है, एक मीडियम माना गया है कम्युनिकेशन के लिए। सो लैंग्वेज इज अ कोड दैट वी लर्न टू यूज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट आइडियाज एंड एक्सप्रेस वांट्स एंड नीड्स। एक चीज और, चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिसन। जब एक बेबी जब बर्थ लेता है और बहुत दिन तक वो किसी भी तरीके का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है तो क्या माना जाता है? यही माना जाता है कि शायद वो बोल नहीं पा रहा है। लेकिन ना बोलने का क्या रीजन होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड नॉट स्पीकिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग? दैट ही इज नॉट एबल टू हियर. His hearing ability is not properly developed. That is, child learns or child speaks what he listens. Now, components of language. First is phonology. Now, what is phonology? Phonology is a study of sound. जिस तरह की हम ध्वनि निकालते हैं अपनी मुंह से, उसको उस स्टडी को फोनोलॉजी कहते हैं. स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनोलॉजी. Next is morphology. Morphology is study of form and structure of words. Study and form of structure. Next is syntax. Means area of grammar. Study of area of grammar, grammatical study.
and last is semantics. Means study of meaning of words or sentence. So there are 4 components of language which is important for a person to understand. First is phonology, the study of sound. जैसे हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं, A, B, C, D, जो भी अल्फाबेट हम बोलते हैं, इसके लिए हमारे जो माउथ ऑर्गन है, इसके हर एक डिफरेंट जो भी हमारे ऑर्गन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस साउंड के लिए. लाइक P, lips is responsible. Ta, T, tongue is responsible. So in that way, this is study of sound. Now morphology, study of form of structure. Like, is this a board? This is a board. एक sentence है, but with different meaning. One is assertive, another is interrogative. Next is syntax, study of area of grammar. जहाँ पे हम सेंटेंस में देखते हैं कि क्या ग्रामर यूज हुई है, कितने इसमें प्रोनाउंस हैं, कितने इसमें एडजेक्टिव्स लगे हैं, कितना एडवर्ब है और कौन सा टेंस यूज हुआ है. दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर वी स्टडी इन सिंटैक्स. नेक्स्ट इज सेमांटिक्स, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस. जब हम किसी चीज की मीनिंग जानना चाहते हैं, क्या जो वाक्य है वो क्या अर्थ उसका स्पष्ट हो रहा है, दैट इज सेमांटिक्स. तो इन सब चीजों के लिए जो हमने अभी आपको कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज बताया है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम क्या है, दैट इज स्पीच. यानी वाणी. अगर वाणी है तभी तो इन सारी चीजों का उपयोग हो रहा है. फोनोलॉजी का हो रहा है यूज, सिंटैक्स का हो रहा है, सेमांटिक्स का हो रहा है, मॉर्फोलॉजी का हो रहा है, बिकॉज हम एक हर एक चीज को एक वाणी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, स्पीच पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज स्पीच? अकॉर्डिंग टू हॉर्लॉक, he is a renowned psychologist and educationist. Speech is a form of language in which articulate sounds or words are used to convey meaning. Speech is a form of language in which articulate sounds or words are used to convey meanings. किसी भी चीज को किसी फॉर्म में कहने के लिए हमारे पास स्पीच है, यानी कि वाणी है. जैसे हिंदी में हॉर्लॉक ने बताया है, वाणी भाषा का ही एक रूप है जिसमें स्पष्ट ध्वनियों या शब्दों का उपयोग करके विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है. अच्छा, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, इन्फेंसी की एज को क्रॉस कर जाते हैं, व्हेन दे रीच द एज ऑफ चाइल्डहुड, दैट इज फ्रॉम 2 to 4 years, उनके स्पीच में बहुत क्लैरिटी नहीं होती है. देयर आर सम फॉर्म ऑफ डिसकनेक्शन बिटवीन व्हाट दे आर थिंकिंग एंड व्हाट दे आर स्पीकिंग, और कभी कभी वो क्लियर भी नहीं होते हैं अपने बोलने में. तो व्हाई, व्हाट इज द रीजन? दैट इज दे हैव सम स्पीच डिफेक्ट. कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम जरूर है जिसकी वजह से उनकी क्लैरिटी नहीं है स्पीच में, या जो वो कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं.
तो दैट इज कॉल्ड स्पीच डिसऑर्डर। कितने तरह के स्पीच डिसऑर्डर होते हैं? टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर। First is incorrect pronunciation. Incorrect pronunciation, that is अशुद्ध उच्चारण। So अशुद्ध उच्चारण का क्या कारण हो सकता है? एक पहला और फॉरमोस्ट तो रीजन यही है कि जैसा मैंने आपको एक बार भी बताया था कि चाइल्ड स्पीक्स व्हाट ही लिसन। तो उसने गलत सुना इसलिए वो गलत सीखा और गलत बोल रहा है, एक रीजन हुआ। दूसरा रीजन क्या हुआ कि फोनोलॉजी, जो अभी आपको बताया था, स्टडी ऑफ साउंड, कहीं ना कहीं उसके जो मुंह के एलिमेंट्स हैं, जो माउथ की जो ऑर्गन्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं है। दैट इज व्हाई इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। जैसे उसके जो जॉज हैं उनमें कुछ तरह का प्रॉब्लम है, या उसका जो क्लेफ्ट लिप है जिसे कहा जाता है, जिसमें होठ और जीभ में किसी तरह की विकृति या डिस फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। सो जो उसके माउथ ऑर्गन्स हैं उनमें प्रॉपर, क्योंकि उनका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। और दूसरा रीजन ये है कि वो जो उसने सुना वो बोल रहा है। तो इनकरेक्ट लिसनिंग गिव्स बर्थ टू इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। दो रीजन ये हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो शाह को सा बोलते हैं और यम को एम को यम बोलते हैं, क्योंकि वो गलत उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको गलत सिखाया जा रहा है। लर्निंग इज नॉट करेक्ट, दैट इज व्हाई आउटपुट इज नॉट करेक्ट। सो वन रीजन इज दिस। नेक्स्ट इज स्लरिंग। मीन उच्चारण की अस्पष्टता, क्लैरिटी नहीं है वहां पर, क्योंकि फिर वही एक उसका एक बहुत मेन रीजन ये है कि जो उसकी टंग है वो उसके टंग और लिप्स एंड जॉस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। इसी वजह से जो उसका साउंड जो बॉक्स है वहां पर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। दैट इज व्हाई क्लैरिटी ऑफ स्पीच नहीं है। और बहुत तेज बोलने की भी एक आदत होती है, तेज मतलब जल्दी स्पीड में बोलने की भी एक हैबिट हो जाती है, जिसकी वजह से स्लरिंग होती है, ये अस्पष्टता होती है उच्चारण की। नेक्स्ट इज स्टैमरिंग। यानी हकलाना या रुक रुक के बोलना। हकलाना को ऐसा बोला जाता है कि एक तरीके का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने की वजह से होता है, या बहुत इसके लिए दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जानना कि ये एक तरीके का जो मसल जो डिफेक्ट होता है इस वजह से होता है स्टैमरिंग और हकलाना। और दूसरा बोला गया है कि कॉग्निटिव एबिलिटी में अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो भी ये हकलाना होता है। तो हकलाना या स्टैमरिंग के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मसल्स वीक होने की वजह से साउंड पूरा तरह से वो एक कंटिन्यूस नहीं हो पाना, सेंटेंस का कंटिन्यूस फ्रेम ना होना और रुक रुक के बोलना। और दूसरा कॉग्निटिव एबिलिटी में कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई वीकनेस है जिसकी वजह से हकलाना आ जाता है। बहुत इसको प्रैक्टिस के बाद और स्पीच थेरेपी के बाद इसको करेक्ट किया जा सकता है। दिस इज क्योरेबल। इसको कई बहुत हद तक इसको कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट इज स्टटरिंग। दैट इज
तुतलाना। तो तुतलाना बहुत, जब जैसे छोटे बच्चे बहुत बात किया करते हैं कि रा को ला कहते हैं, और जैसे बहुत सा को फा कहने लगते हैं, इस तरीके का तुतलाना होता है। और ये इसका एक मुख्य कारण इसको जोड़ा गया है कि चाइल्डहुड में अगर किसी तरीके का फियर हो और अगर कहीं कोई चीज़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो भी इस तरह की ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तुतलाने की। और एक या अनवांटेड स्ट्रेस, टेंशन एंड फियर गिव राइज टू स्टटरिंग, और तुतलाने को डेवलप हो जाता है बच्चों में। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इसको वीकनेस को बहुत मुश्किल से कम किया जा सकता है, और इसको शायद नहीं भी कम किया जा सकता है। तो ये क्योंकि चाइल्डहुड से प्रैक्टिस होते होते अगर इसका लंबा समय तक वो उसी तरह से बोलता रहा, वो प्रैक्टिस में उसकी आ गया, हैबिट में आ गया, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दैट। Now, steps of language development. क्या क्या स्टेप्स होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के? पहला, सबसे पहले स्टार्ट होता है जब इन्फेंसी स्टेज से, when the child is from 0 to 3 months. The first step is crying. उसको कुछ भाषा नहीं पता है, he don't know any medium how to communicate. किसी भी तरीके का ना सिग्नल पता है, ना उसको टच पता है, ना ही उसको ऑडियो पता है। उसको केवल एक ही चीज़ आती है, that is crying, यानी कि रुदन। उसको केवल उसका जो विकास है वो केवल रोने से ही है कि वो रो कर ही हर चीज़ प्रदर्शित कर सकता है। अगर उसको भूख लग रही है तो वो रोने लगता है, अगर किसी तरह से उसको कहीं अनकंफर्ट फील होता है तो वो रोने लगता है, क्राइंग। और अगर उसको ठंड या गर्मी महसूस हो रही है तो भी वो केवल एक ही तरह से कम्युनिकेट करता है, दैट इज क्राइंग, बट एंड ओनली क्राइंग बट नो अदर लैंग्वेज। Next is when he attains the age of 3 to 8 months, then the sound is babbling. जिसे हिंदी में बलबलाना कहते हैं। जब डिफरेंट फीलिंग की वजह से डिफरेंट साउंड निकलने लगते हैं। अगर वो खुश है तो एक दूसरी तरह का साउंड निकालता है बेबी, और अगर वो दुखी है तो एक दूसरे तरीके का डिफरेंट साउंड निकालता है, दैट इज कॉल्ड बैबलिंग। और ये अगर क्राइंग इज फॉर 0 to क्राइंग इज फॉर ऑलवेज, फ्रॉम बर्थ टिल द एंड, टिल द टाइम वी मीट आवर एंड, क्राइंग इज ऑलवेज देयर, बट विद क्राइंग द चाइल्ड लर्न्स बैबलिंग, दैट इज बलबलाना। एक तरीके का साउंड निकालना सीख जाता है। जब वो बहुत खुश होता है तो एक तरीके की साउंड निकालता है, और जब वो किसी तरह के डिस्कम्फर्ट में होता है या कुछ अनप्लेजेंट उसको दिखता है तो वो दूसरी तरीके का एक साउंड निकालता है। साउंड डिफरेंशिएट्स हिज फीलिंग एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज जेस्चर। जेस्चर यानी कि किसी तरीके से अपने भाव को प्रकट करना। तो जैसे वो अपने हाथ पैर मारने लगता है और कुछ फोर्स अप्लाई करने लगता है, अगर उसको कुछ अनप्लेजेंट लगता है और उसको पसंद नहीं आ रहा होता है तो अपने जेस्चर के थ्रू, भाव के थ्रू दिखाने लगता है, या फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बनाने लगता है कि उसको कुछ प्लेजेंट नहीं लग रहा है या कहीं पे कुछ उसको अनप्लेजेंट लग रहा है, फियर है, हैप्पीनेस है, कोई भी इमोशन उसको दिखाने होते हैं तो वो जेस्चर के थ्रू अपने इमोशंस दिखाता है, एक्सप्रेस करता है। जब ये तीनों स्टेज पूरी हो जाती हैं, एंड व्हेन द चाइल्ड रीचेस द एज ऑफ 1, थोड़े एक दो शब्द जैसे टाटा, बाय बाय,
या पापा मम्मा इस तरीके के वर्ड्स उसके अपने हो जाते हैं, उसकी डिक्शनरी में आ जाते हैं और वो उनको बोलने लगता है. When child attains the age of 2 years, he had about 300 words in his vocabulary. 300 शब्दों का उसको ज्ञान हो जाता है जब वो 2 वर्ष की आयु को प्राप्त होता है. जब वो 3 years में होता है तो उसके 800 to 1000 वर्ड्स उसकी वोकैबुलरी में आ जाते हैं. और जब वो 5 years का हो जाता है तो उसको वो काउंटिंग करने लगता है, पजल्स सॉल्व करने लगता है, सेंटेंस बनाने लगता है. और देखा गया है एक नॉर्मल चाइल्ड की वोकैबुलरी 5 years तक 2000 वर्ड्स की हो जाती है. Now factors of developing vocabulary. यानी शब्दकोश का विकास करने वाले कारक. कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो शब्दकोश का विकास करती हैं? तो सबसे पहला जो एक कारक है वो होता है एनवायरनमेंट. हमारे आसपास वातावरण अगर बहुत बोला जा रहा है तो चाइल्ड की वोकैबुलरी बहुत अच्छी होगी, वो बहुत सारे वर्ड्स सीख जाएगा. और अगर एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत है, न्यूक्लियर फैमिली है, केवल पेरेंट्स हैं और वो भी कहीं वर्किंग है या घर में बहुत कम लोग हैं जो बेबी के साथ खेलते हो, उससे बात करते हो, तो वोकैबुलरी बहुत ही कम होगी. सो फर्स्ट फैक्टर इज एनवायरनमेंट that plays a very important role in the development of vocabulary. Next is, according to psychology, next is intelligence, यानी बुद्धि. कहते हैं जिसका IQ लेवल हाई हो तो उसकी वोकैबुलरी भी हाई होती है. वो अपने आप ही ज़्यादा चीज़ें सीखता है, ज़्यादा वर्ड सीखता है. अगर 2 चिल्ड्रन सेम एज के हैं, if 2 children, if twins in the house of same age, one of them is having high IQ level and other is little lower, so their vocabulary difference, we can see that one of the boy baby whose IQ level is high is having high vocabulary and the one who is of low IQ is having low vocabulary. अगर एक 5 years के बच्चे की 2000 एक एवरेज चाइल्ड की मानी गई है vocabulary और उसका अगर किसी बच्चे का IQ लेवल हाई है तो उसकी vocabulary शायद 4000 वर्ड्स की होगी और एक एवरेज चाइल्ड की 2000 होगी. तो इंटेलिजेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ vocabulary. Next is opportunity to learn new words. नए शब्दों को सीखने का कि एक चांस, एक मौका, कैसे नए शब्द सीखे जा सकते हैं. अगर हम ये देखें कि प्ले ग्रुप में बच्चे जब जाते हैं 2.5 years के होते हैं और वो प्ले ग्रुप में जाते हैं तो उनका एकदम से डेवलपमेंट हो जाता है वोकैबुलरी का, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इंटेलिजेंस. वो बहुत ज़्यादा बढ़िया वोकैबुलरी उनकी हो जाती है क्योंकि उनको वैसा एनवायरनमेंट मिलता है और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है बहुत सारी चीज़ें सीखने का. सुबह जाते हैं, उनकी असेंबली होती है, उनकी प्रेयर होती है, मॉर्निंग प्रेयर होती है, उसके बाद जिंगल्स चलते हैं, पोएम सिखाई जाती है, उनकी मैम उनको उठना बैठना, थैंक यू, सॉरी सब सिखाते हैं. ये सारी चीज़ें जो एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली उनसे उनकी वोकैबुलरी और बढ़ गई. उससे उनको एक जो ब्रॉडन हुआ उनका एरिया, जो डिक्शनरी उनकी थी वो ब्रॉडन हुई और उनके पास बहुत सारे वर्ड्स हो गए. एंड लास्ट इज मोटिवेशन or incentive to learn.
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोटिवेशन और इंसेंटिव टू लर्न, क्योंकि हम सब की लाइफ में रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट साथ साथ चलते हैं। एंड स्पेशली चाइल्डहुड इज़ ए वेरी इम्प्रेशनेबल एज, जहाँ पर हर चीज़ को हम एक ललक होती है, कहीं अप्रिशिएट हमें कोई करे या हमें कोई प्रोत्साहन दे, हमें प्यार करे, स्नेह दे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, वो यहाँ पे बहुत होता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि अगर पेरेंट्स को हम थैंक यू बोलते हैं तो वो बड़ा कुछ, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। और टीचर भी हमको, अगर हम टीचर से बात करते हैं और मे आई कम इन मैम, और जो भी उनको रोज़ सिखाया जा रहा है अगर वो रिपीट करते हैं तो उनको बहुत अगर अप्रिशिएट किया जाए और उनको कुछ मोटिवेट किया जाए, हाँ बहुत अच्छा बोला, या जो छोटी छोटी पोएम्स हैं, जिंगल्स उनको सिखाया जा रहे हैं, वो अगर वो बोलते हैं और उसको उनको अप्रिशिएट किया जाता है या छोटा कुछ उनको प्राइज़ दे दिया जाता है, तो वो एक बहुत मोटिवेशन होता है उनके लिए, और वो और ज़्यादा सीखने के लिए कोशिश करते हैं और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि उनकी प्रशंसा की जाएगी, उनको प्रेज़ किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा, और इसीलिए वो और ज़्यादा अपने आप को सीखने की इच्छा दिखाते हैं और बताते हैं कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ डेवलपिंग वोकैबुलरी। फर्स्ट इज एनवायरनमेंट, सेकेंड इज इंटेलिजेंस, अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू वर्ड्स, मोटिवेशन और इंसेंटिव टू लर्न। Now, what are the factors of language development? Factors of language development. First is social environment, यानी सामाजिक वातावरण। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन में जाते हैं, तो हम वो बर्थडे का सॉन्ग बच्चे सीख जाते हैं जो गाया जाता है, और जो वहाँ पे डांस या सिंगिंग हो रही होती है वो सीखते हैं, जो गेम्स हो रहे होते हैं वो सीखते हैं। तो वो एक सोशल इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज का। नेक्स्ट इज हेल्थ। अगर फिजिकली बच्चा एकदम फिट है और उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई इलनेस नहीं है, तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। वो हर चीज़ कैच जल्दी कर पाएगा, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस जल्दी कैच कर पाएगा, और वो उसका फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस भी अच्छा होगा। वो जो भी उसको ऑडियो के थ्रू या वीडियो के थ्रू या किसी सिग्नल की लैंग्वेज भी अगर उसको सिखाई जाती है तो वो बहुत जल्दी उसको कैच करेगा। एंड ऑन द सेम हैंड, अगर वो चीज़ें कम हैं, अगर वो हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको फिजिकल प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें कम सीख पाएगा और उन चीज़ों को ग्रास्प कम करेगा। इट इज अ फैक्टर इफेक्ट। एंड सोशल इन्वायरमेंट में भी अगर इन्वायरमेंट अच्छा है तो डेवलपमेंट अच्छा होगा लैंग्वेज का। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, सोशल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, नेबरहुड अच्छा नहीं है, जहाँ हम जा रहे हैं, जिनके घर पे हम जा रहे हैं, अगर उनकी अच्छी लैंग्वेज नहीं बोली जाती है तो उसका इफेक्ट भी बच्चे पर दिखेगा कि वो वही चीज़ सीखेगा जो वो सुनेगा। नेक्स्ट इज बर्थ सीक्वेंस। यानी जन्म क्रम। वो कौन, अगर फर्स्ट चाइल्ड है तो नो डाउट पेरेंट्स का सारा फोकस अपने फर्स्ट चाइल्ड पे रहता है। उसे हर चीज़ बहुत ही प्रॉपरली सिखाते हैं, बहुत
पैम्पर करते हैं हर चीज़ के लिए, और उसकी हर चीज़ डेवलप भी प्रॉपर होती है, क्योंकि सबका फोकस, सबका ध्यान उसके हेल्थ पर, उसकी लैंग्वेज पर, हर चीज़ पर रहता है, तो अच्छा होता है। लेकिन अगर ऑन द सेम हैंड अगर बहुत सारे घर में हैं बच्चे, बहुत सारे सिबलिंग्स हैं, और 7th और 8th चाइल्ड है, या 5th चाइल्ड है, या 4th चाइल्ड है, तो वहीं वो सारी चीज़ें उसमें कमी देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो ऊपर वाले से लेकर नीचे तक उसको अफेक्ट कर रहा है, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को। सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रहा है, वो जो उसके बड़े एल्डर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनसे वो जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो सीख ही रहा है, जो गलत चीज़ें हैं वो भी सीख रहा है लैंग्वेज में, जो जैसी वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो सीख रहा है। और अगर उसको पूरा तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है उसकी हेल्थ पर, तो उसकी हेल्थ भी अफेक्ट करती है, उसकी वजह से भी उसमें प्रॉब्लम आएंगी उसकी लैंग्वेज में। और अगर उसका जो क्योंकि वो कई सारे बच्चे हैं घर पे, इसीलिए हर बच्चे की वो जितनी गुड पॉइंट्स हैं और बैड पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें वो एसिमिलेट कर रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। प्रेरणा। अगर उसको मोटिवेट ना किया जाए किसी भी चीज़ को, या किसी भी बच्चे को किसी चीज़ के लिए, तो उसका वो स्तर गिरता चला जाता है डेवलपमेंट का, चाहे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, चाहे वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, वो उसका स्तर नीचे की तरफ चलता चला जाएगा अगर उसको पूरे टाइम क्रिटिसाइज किया जाएगा, या उसको सही या हर वक्त उसको करेक्ट किया जाएगा। दोनों चीज़ों के लिए अगर उसको बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा है या हर वक्त करेक्ट किया जा रहा है, ये दोनों चीज़ें समटाइम प्लेज अ वेरी नेगेटिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। सो मोटिवेशन प्लेज, अगर अच्छी चीज़ों के लिए उसको मोटिवेट किया जाएगा, अच्छी बातों के लिए, तो वो और बेहतर करेगा। लेकिन अगर बात बात पर, हर चीज़ पर ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं, तो उसका वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। सो प्रॉपर मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ child. So today we have studied about what is language and what is speech, what are the components of language, what are the speech defects, what are the factors that affect speech, and factors affecting language development. किस तरीके से एक बच्चे का विकास होता है, किस भाषा का विकास होता है, किस तरीके से वो कितने उम्र में फ्रॉम इन्फेंसी, फ्रॉम बर्थ टू इन्फेंसी टू चाइल्डहुड, उसके पास कितने वर्ड्स की वोकैबुलरी होती है, वो कितनी चीज़ें सीख जाता है, क्या अगर उसको अगर कहीं डिफेक्ट है उसके प्रोनाउंसिएशन में या उसकी स्पीच में, तो उसके क्या कारण हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, और एक प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस करी। सो आई होप द क्लास was knowledgeable to you. आज आपको बहुत चीज़ें जानने को मिली होंगी, and I will meet in the next class with some more knowledge. Thank you.